मार्वल की अवेंजर्स 5, अवेंजर सीक्रेट वॉर बैटल वर्ल्ड, ये सब एक्चुअली में है क्या? क्या मार्वल फ्यूचर के लिए अवेंजर 5 के लिए एक ऐसी डायरेक्शन चुनने वाला है जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है? नो वे होम तक हमें ऐसा लग रहा था कि मार्वल जो है वो मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी नहीं करने वाला है और ये सब हमारे लिए मजाक था। लेकिन नो वे होम को देखने के बाद में, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के बाद में, कोई भी चीज मार्वल के लिए ऑफ द टेबल नहीं है। एंड यस, एवरीथिंग इज गोना कम टुगेदर और अवेंजर 5 में हमें सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट वॉर्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मार्वल का प्लान है इन सबको एग्जीक्यूट करने का। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लगभग आज से 10 साल पहले अगर किसी मार्वल फैन से आप बोलते ना कि तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक आपको देखने को मिलेगा, प्रोफेसर एक्स देखने को मिलेगा, तो आपके पिछवाड़े पे लात पड़ती। बट एक्चुअली में अब ऐसा नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए ही मार्वल ने इंट्रोड्यूस कराया है ताकि कोई भी चीज ऑफ द टेबल नहीं हो। 2021 के अंदर जब आप लोकी देख रहे थे ना, तब आप भी हैरान होंगे ये चीज को देखकर कि एक लोकी नहीं है, मल्टीवर्स में मल्टीपल लोकी हैं। उसके बाद नो वे होम में जब आपने तीनों पीटर पार्कर को, जो कि 2002, 2013 और 2017 वाले पीटर पार्कर थे, जब उनको साथ में आपने आते हुए देखा तो आप भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे होगे कि हाँ भाई, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, MCU के अंदर मल्टीवर्स नाम की चीज है और ये सच में हो रहा है। मतलब कोई भी फैंस पहले ये सोचता होगा, 2021 से पहले तो एटलीस्ट ये सोचता होगा कि मार्वल जो है अब अवेंजर एंड गेम के बाद में कुछ भी नया नहीं कर सकता। बट हमें पता चला 2021 के अंदर ही, नो वे होम के अंदर ही, कि मार्वल के पास अपने मल्टीवर्स को लेकर बहुत ही मस्त मस्त प्लान है। मार्वल जो है ना, वो एक ऐसी मूवी फ्यूचर के अंदर प्लान कर रहा है जिसका नाम है सीक्रेट वॉर्स, और उसके सामने तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बच्चों की तरह लगेगी। और इसलिए हमें पता है जो नया इवेंट होने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो बड़ा इवेंट होने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो अगली मूवी होने वाली है जो कि बहुत ही बड़ी होगी, वो होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब अगर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बात करें ना, तो बेसिकली ये अवेंजर्स 5 होने वाली है और मेरे हिसाब से यहां पर ना इस मूवी को 3 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा। सीक्रेट वॉर्स कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट के अंदर दिखा के कहानी खत्म कर दी जाए। आपको ऑलरेडी पता है कि जब उन्होंने इन्फिनिटी वॉर अनाउंस की थी ना, तब उन्होंने इन्फिनिटी वॉर के 2 पार्ट डिसाइड किए थे जिनका नाम था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। लेकिन सीक्रेट वॉर्स जो है ना, वो इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है और इतने ज्यादा कैरेक्टर्स के अंदर है कि 2 मूवी के अंदर भी, एक मूवी तो छोड़ो, 2 मूवी के अंदर भी इसका कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अवेंजर्स 5 या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के ना टोटल 3 पार्ट बनने वाले हैं और तीनों पार्ट के अंदर जो स्टोरी होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी माइंड फकिंग ब्लोइंग। तो 1984 में और 1985 में सीक्रेट वॉर्स की फर्स्ट कॉमिक आई थी जिसका जो एक तरह से विलन था ना, वो था बियॉन्डर्स। और उसके बाद 2015 के अंदर जॉनथन हिकमैन ने एक और सीक्रेट वॉर्स को इंट्रोड्यूस किया जिसका विलन था डॉक्टर डूम। अब हमारे पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम तो नहीं है, लेकिन एक विलन है, एक विलन हमारे पास है जो कि फ्यूचर के अंदर हमें सीक्रेट वॉर्स का विलन देखने को मिल सकता है, और वो है कैंग द कॉन्करर। मुझे लगता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना अभी अगर डॉक्टर डूम को वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो कैंग द कॉन्करर इज गोइंग टू बी द परफेक्ट विलन फॉर सीक्रेट वॉर्स। और मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने वाला हूं आने वाले कुछ मिनटों के अंदर कि आपका माइंड ब्लो होने वाला है। और ये बात ना मैं सच बता रहा हूं, मुझे कहीं से पता तो चली है, चलिए, लेकिन ये डेफिनेटली ट्रू होने वाली है। उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं सीक्रेट वॉर्स के बारे में। और तो सीक्रेट वॉर्स के अंदर 2 वर्जन होते हैं। एक में होता है बैटल वर्ल्ड, जहां पर जो डिफरेंट अर्थ के जो सुपर हीरोज होते हैं ना, वो अपनी अर्थ को बचाने के लिए एक तरह से लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। यानी आपको 3-4 स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे जो कि अपनी अर्थ को बचाने के लिए यहां पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होंगे। यानी टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड अगर इस मूवी के अंदर होते हैं तो उन तीनों को एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी। जी हाँ, आयरन मैन के अगर डिफरेंट वर्जन होते हैं, जिसमें एक टोनी स्टार्क होगा हमारा एक तरह से आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और एक आयरन मैन होगा हमारा टॉम क्रूज, तो दोनों अपनी अर्थ को बचाने के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। और मुझे लगता है मार्वल जो है ना, वो इसी राउट को चुनने वाला है और फ्यूचर के अंदर जब भी वो स्टोरी लाइन बनाएंगे सीक्रेट वॉर्स की ना, तो वो बैटल वर्ल्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं। और इसलिए ही इतने सारे मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने हमें वेरिएंट सिखाए हैं। उन्होंने ये चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी है कि एक हीरो के मल्टीपल वर्जन है, और अगर इंकर्जन होता है, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में शुरू हो गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने फाइनली सीक्रेट वॉर का सेटअप कर दिया। आपको लग रहा होगा ये छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग एवर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद में इंकर्जन्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं और 2015 की कहानी में भी यही हुआ था। मुझे लगता है कि मार्वल ने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से सब कुछ सेटअप कर दिया है, ग्राउंड वर्क रेडी है, वेरिएंट्स में पता है, मल्टीवर्स में पता है क्या होता है, सारे के सारे हीरोज का इंट्रोडक्शन ही रहना है अब, और हमें देखने को मिलेगी ये स्टोरी आने वाले कुछ सालों के अंदर।
अब चलिए उस बारे में बात करते हैं जो थ्योरी मैं आपको बताने वाला था। तो लोकी की शो के अंदर हमने एंड के अंदर देखा कि जो हमारी सिल्वी है, जब वो कैंग द कॉन्करर को, यानी कि वन हु रिमेन्स को मारने वाली होती है ना, कुछ भी कह लो, कैंग द कॉन्करर ही है वो, जब वो उसको मारने वाली होती है ना, तब वो बोलता है उसके मरने से जस्ट पहले कि मेरे और जो वर्जन है ना वो तुम्हें मिलते रहेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको ये बात ऑलरेडी पता थी कि जो भी चीजें होने वाली हैं, या सिल्वी मेरे पास आएगी, मुझे मारने की कोशिश करेगी ना, तो ऑलरेडी मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और इसलिए ही सीक्रेट वॉर्स का सेटअप वहीं पे हो गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा था। तो हम देखते हैं कैंग जब अपनी कहानी सुनाता है ना, तो बोलता है मैं एक साइंटिस्ट था, मैं एक तरह से मल्टीवर्स में रिसर्च कर रहा था, उसके बाद में वो खुद के वेरिएंट मिले, सारे के सारे वेरिएंट जो है वो एक दूसरे से लड़ने लग गए। अब गौर से सुनना, सारे के सारे वेरिएंट एक दूसरे से लड़ने लग गए। सुनाई देता है ना कुछ बैटल वर्ड की तरह, राइट। दूसरी बात ये, जो हमारे कैंग द कॉन्करर है, आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि जिस कासल के अंदर वो रहता है या फिर जिन चीजों में वो ऑपरेट करता है वो टाइम से परे है। टीवी जो है ना वो टाइम से परे है, इसलिए हमारा जो एमसीयू का फ्यूचर है उनके लिए फ्यूचर नहीं है, वो उनके लिए पास्ट हो सकता है, वो उनके लिए प्रेजेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कैंग द कॉन्करर एक्चुअली में जो मल्टीपल वर्जन की बात कर रहा था ना, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे ना, वो एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को ही बता रहा था। वो ये बोल रहा था कि मैं तो इस लड़ाई से ऑलरेडी निकल चुका हूं, तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ये है कि तुम्हारे फ्यूचर के अंदर अब तुम्हें सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी, जो कि उस टाइम हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब मेरी बात सेंस आपके लिए बना रही होगी और अब आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर वॉर्न कर रहा था कि मैं ऑलरेडी सीक्रेट वॉर्स से निकला हुआ हूं, अब तुम्हारी बारी है झेलने की। तो वैसे तो ये बहुत ही बड़ी बात है अगर आप इसको गौर से सुने और गौर से समझे, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल जो है वो जब भी कुछ बनाता है तो कुछ एवं मत नहीं बना रहा, वो सोच समझ कर बनाते हैं। और कैंग द कॉन्करर ने अगर ये चीज कही है कि मेरे मल्टीपल वर्जन एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोबारा बता रहा हूं, उसके लिए टाइम में ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी, उसके लिए शायद प्रेजेंट या पास्ट होगा, लेकिन एमसीयू के अंदर अभी तक हमने मल्टीपल पीपल की लड़ाई नहीं देखी है। यानी इसका मतलब यह है कि जिस फाइट की वो बात कर रहा था ना, वो एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स ही थी। मुझे पता है मार्वल वाले अभी जो है ना 2025 के बाद ही एवेंजर्स 5 के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 2019 के अंदर जब एंड गेम उन्होंने निकाली थी ना, तब मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने बोल दिया था कि कुछ सालों तक तो हम मार्वल की इस मूवी के ऊपर काम नहीं कर सकते, यानी आने वाले नए इवेंट के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात तो एंड गेम को वो शैडो नहीं करना चाहते, दूसरी बात अगर उनको नया इवेंट सेटअप करना है तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड आई थिंक 2021 के बाद ही, यानी कि हमारी नो वे होम के बाद ही जो ग्राउंड वर्क था ना वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर इंकर्जन की बात हुई है, जो कि 2015 वाले सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के अंदर थी, ऑलरेडी थी, यानी सब कुछ सेटअप हो चुका है, मल्टीपल वर्जन वेरिएंट सब कुछ है, सिर्फ है वेट कुछ हीरोज के आने का, जैसे फैंटास्टिक फोर, म्यूटेंट्स और भी 2-3 कैरेक्टर हैं जो कि जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से 2025 से लेकर 2026 तक आपको सीक्रेट वॉर्स का इवेंट देखने को मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि 2026, 27, 28 अगर मार्वल वाले सीक्रेट वॉर्स प्लान कर रहे हैं ना, तो उनको इसको इस तरह से सेटअप करना पड़ेगा कि सारे के सारे फैंस जो है ना वो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के बाद भी ना इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो। यानी इसका मतलब ये है कि उनको रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाना पड़ेगा अगर वो मल्टीपल वर्जन चाहते हैं एक हीरो के। टॉम क्रूज भी आएंगे 100%, टोबी, एंड्रू, टॉम तीनों आएंगे और नए नए कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट वर्जन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप इस मूवी को डेफिनेटली देखने जाओगे। क्योंकि अगर आप एक तरह से टॉम क्रूज के आयरन मैन को देखने नहीं जा रहे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को 10 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद देखने जरूर जाओगे। 2019 में आयरन मैन खत्म हो गया ना, लेकिन 2026 में जब वो आएगा 7 साल बाद, तो मैं तो जरूर देखने जाऊंगा। और वैसे जो भी बात मैंने बताई है ना वो इसलिए बताई क्योंकि मैं टीवी का मेंबर हूं, तो मेरी बातें बिल्कुल सच होने वाली हैं और यही होने वाली है अवेंजर्स 5 यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। मैं तो ये भी कहूंगा मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर से और जितने भी बंदे मेरे वीडियो देखते हैं कि मार्वल का अभी तक का ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और अगर मार्वल वाले एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स प्लान कर रहे हैं ना, जो कि मुझे लगता है वो कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, एंड वी आर नॉट रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।